हेलो, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि जिसका राइट इशू के बारे में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होनी है उसकी डेट्स यहाँ पर सामने आई हैं। कंपनी का जो नाम है वो है मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब ये छोटी कंपनी है, एसएमई कंपनी है। लगभग 45 करोड़ की ये कंपनी है। आज के दिन अगर देखा जाए तो पूरी कंपनी की वैल्यू ही 45 करोड़ की है और 147 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आज कंपनी में क्या दिक्कतें चल रही हैं और इस पर्टिकुलर जो कंपनी डिसीजन लेने वाली है इससे कंपनी को क्या प्रॉफिट्स या फिर हो सकते हैं या फिर अपने लोगों को क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम जो लिमिटेड रिव्यू रहने वाले इसके बेस पे चर्चा करने वाले हैं। सो पहले अगर इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि कंपनी का जो 20 तारीख को यहाँ पे मीटिंग होनी है। सो 20 तारीख को ये पता चल जाएगा कंपनी किस प्राइस के ऊपर में नए शेयर जारी करने वाली है, क्या कितने शेयर के ऊपर में कितने शेयर्स मिलने वाले हैं और रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है। अभी रिकॉर्ड डेट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की डेट है 20 तारीख। ठीक है, मीटिंग में वो डिसाइड करने वाले हैं रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है। और कंपनी पूरे 50 करोड़ रुपए के आसपास में उठाने वाली है। सो 50 करोड़ रुपए से कम का इश्यू है। तो यहाँ पे सेबी को ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स भेजने की वो वाला लफड़ा यहाँ पे नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनियां 50 करोड़ से कम का ही पैसे उठाने की कोशिश करती हैं राइट इशू के थ्रू, जाके सेबी का लफड़ा थोड़ा कम हो जाए। ये थोड़ा नेगेटिव है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब ये डायरेक्टर्स की मीटिंग की तो बात होगी। अब चल एक बार देख लेते हैं कंपनी आज के दिन क्या कर रही है, उसकी थोड़ी बहुत अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 45 करोड़ की कंपनी है। 13 का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का दिखाया जा रहा है और पीबी रेशियो माइनस में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, अगर इसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो कंपनी प्रोजेक्ट्स लेती है। कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में इंफॉर्मेशन दी हुई है MEP.Limited नाम से। MEP नाम से कंपनी का जो वो है मार्केट में नाम है। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी प्रोजेक्ट्स लेती है। जैसे ये हाईवे का प्रोजेक्ट कंपनी का चल रहा है जो कि 11 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। डेट मतलब सामने लिखी हुई है। उसी के साथ में कंपनी को सीवरेज का भी एक ट्रीटमेंट प्लांट खोपाली के अंदर में उसका भी 84 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट मिला हुआ जिसका भी काम चल रहा है। काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन फेज में ही चल रहा है काम। तो इस टाइप से वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसी टाइप से ये कंपनी क्या काम करती है हमें वी हैव गॉट टू नो। उसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी का आज के दिन जो चार्ट है वो किस तरीके से चला है, तो अगर हम 2021 के इनिशियल डेज की बात करते हैं 2021 के शुरुआत में, तो कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपए के आसपास था। आज जो है वो 150 रुपए के आसपास में है। तो यहाँ पे उसके पीछे जो मेन रीजन है वो कंपनी के अंदर में रीस्ट्रक्चरिंग जो हुई थी उसके बेसिस के ऊपर में हुआ है। अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग पता करते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चल जाएगा। ईयरली बेसिस के ऊपर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 2021 तक, मार्च 2021 तक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 2% प्रमोटर्स के पास में थी। उसके बाद में अचानक से प्रमोटर्स के पास में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बदल गया है। नए ही प्रमोटर्स मार्केट में आएंगे, पुराने वाले जो प्रमोटर्स हैं वो बाहर हो गए हैं कंपनी से। सो यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग हुई है प्रमोटर्स के बीच में। वो सो पूरे के पूरे जो मैनेजमेंट है वो ही बदल गया है। इसके बाद में स्ट्रक्चर पूरा बदल गया है, कंपनी के मालिकाना हक बदल गए हैं, कंपनी के जो काम करने का तरीका है, बिजनेस है, सब कुछ बदल गया है। अब 2022 के बाद में कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को चेक करते हैं तो क्योंकि हमारा तो अब यही काम का 2022 के बाद में जो काम हो रहा है, क्योंकि उसी के बाद में नया मैनेजमेंट आया तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पे काम दिखना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो कोई काम यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। राइट, तो बट शुरुआती फेज के अंदर कंपनी ने नुकसान फेस किया। फिर 2000 मार्च 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है, बट स्टिल कंपनी कुड नॉट मैनेज टू मेक प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। यहाँ पर 2024 की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं जो कि 10 करोड़ के आसपास में। नाउ दैट्स अ वेरी गुड और पॉजिटिव साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ निकाले, बट नेट प्रॉफिट जो है टैक्स देना पड़ा कंपनी को, चाहे तो 4 करोड़ ही पीछे बचे। तो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो सुधर गया लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। ये तो हो गई बात कि कंपनी के स्ट्रक्चर को बदलने के बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, प्रोजेक्ट्स ले रही है, मैनेजमेंट ठीक ठाक काम कर रहा है। अब इसी के साथ में हम लोग बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं और इस राइट इश्यू से जो नए पैसे कंपनी के पास में आने वाले लगभग 50 करोड़ रुपए, उनसे कंपनी क्या फायदा ले सकती है। तो बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 47 करोड़ की पूरी बैलेंस शीट की आज के दिन साइज है। सो इतना ही पैसा कंपनी में लगा हुआ है, 47 करोड़ रुपीज। सो ये पैसा आया हुआ कहाँ से, तो इन्वेस्टर्स का पैसा आया हुआ है 3 करोड़ रुपए और बाकी 12 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने लोन ले रखा है और लीज लाइबिलिटी कंपनी ने कोई ऐसा किराए के ऊपर में सामान ले रखा है जिसका कंपनी को पेमेंट करना है। और बाकी जो पैसा आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है कि कंपनी ने माल तो उठा लिया बट पेमेंट नहीं किया है, सर्विसेज यूज कर लिए बट पेमेंट नहीं किया है, वहां से कंपनी के पास में पैसा आया हुआ है। सो अब पैसा लगा हुआ कहाँ पर है, सो उसकी बात करते हैं तो कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो
ट्रेड रिसीवेबल्स में लगा मतलब कंपनी ने काम तो कर दिया बट उस काम किए हुए का पैसा नहीं आया है, तो वहां पर कंपनी का पैसा लगा अटका पड़ा है। दूसरा पैसा जो है कंपनी ने जमीन एसेट्स के अंदर में पैसा लगा रखा है, जैसे यहाँ पे 14 करोड़ की, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास में 2023 के डेटा तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट 2023 तक की ही जारी हो रखी है कंपनी द्वारा। 2024 की अभी तक एनुअल रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे ही वो आ जाती है तो उसके आगे की भी इन्फॉर्मेशन कि कंपनी ने और जो पैसे लगाए हैं यहाँ पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में 14 करोड़ रुपए लगे हुए थे, जो कि इस साल इंक्रीज हो गए 18 करोड़ रुपए हो गए। तो ये बाकी पैसे किसी और एसेट में लगे हैं या फिर ज़मीन खरीदने में ही लगे हैं, क्योंकि पुराने हिसाब से तो यहाँ पे 9 करोड़ रुपए ज़मीन में पड़े हुए हैं। सो इस साल इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ज़मीन में तो पड़े ही होंगे और या फिर और ज़्यादा एडिशन हुआ है या फिर कोई और एसेट के अंदर में लगाया गया है। सो यहाँ पे लगभग 47 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ 3 करोड़ रुपए है। 3 करोड़ भी आप लोग नहीं मान के चलेंगे, 0 रुपया है इन्वेस्टर्स का पैसा। सो कंपनी के अंदर में आज के दिन अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो कंपनी के फ्यूचर के बिजनेस को देख के लगाना पड़ेगा, फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी बिजनेस कर सकती है उसको देख के लगाना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन अगर कंपनी में देखा जाए तो इन्वेस्टर्स तो नेगेटिव में है, मतलब माइनस में है ये कंपनी, प्लस में नहीं है। और जितना पैसा कंपनी में दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट में, वो कंपनी का खुद का नहीं है, वो किसी और का उधारी का है। और उधारी के पैसे को कंपनी ने कहाँ कहाँ लगा रखा है उसकी अगर चर्चा करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द पैसा उधारी में ही पड़ा है। राइट, काम कर दिया और उधारी में पैसा पड़ा हुआ है मोस्ट ऑफ द पैसा, और बाकी की कंपनी ने जमीन ले रखी है 9 करोड़ रुपए की। राइट, तो अब हम जब अगर पैसा लगाएंगे कंपनी के अंदर में तो वो सिर्फ एक जमीन है जिसका अगर 9 करोड़ रुपए की जमीन कंपनी ने खरीदी तो कितनी बिक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ में बिक जाएगी। राइट, तो 20 करोड़ की कंपनी है, उसके 40 करोड़ रुपए 47 करोड़ रुपए देने हैं कंपनी, वो मांग तोड़े जिनको हम कहते हैं वो है, कितना पेमेंट करोगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी तक नेगेटिव है मामला। अब नया पैसा मार्केट में कंपनी के अंदर में आने वाला लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास में, तो उससे होगा क्या कि कंपनी के अंदर नया पैसा आएगा तो कम इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा, तो उससे कंपनी क्या कर लेगी, सबसे पहले तो ये लोन चुका देगी, तो रिजर्व पॉजिटिव करेगी। उसके बाद में नया पैसा कंपनी कहाँ लगाती है, अगर कंपनी का अगर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट को देखते हैं तो उसके हिसाब से दिख रहा है कि कंपनी जितना काम कर रही है उससे ज़्यादा तो कंपनी का उधारी रह जा रहा है। तो फ्यूचर के अंदर में फिर से कंपनी अगर ये लोन वोन चुका भी देगी, जो कि लोन है ट्रेड जो जिनको पेमेंट करना उनका पेमेंट कर भी देगी, उसके बाद में भी कंपनी के पास में पैसा बचेगा। बट द प्रॉब्लम मीन्स कि ट्रेड रिसीवेबल्स इतना ज़्यादा रह रहा है कि फ्यूचर में स्टिल वो फिर खड़ा हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, तो मेंटेन कैसे रखेगी, तो उसके लिए मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बट स्टिल द थिंग इज कि कंपनी एक नए बिजनेस में आई है, कुछ काम करना स्टार्ट किया है। अब वो काम करना स्टार्ट किया है कि सिर्फ दिखाया जा रहा है, वो तो एक अलग बात है, अलग कहानी है, अलग स्टोरी है, वो तो कंपनी की मैनेजमेंट है वही जान सकता है। राइट, बट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं शेयर होल्डर्स अपना पैसा नहीं बेच रहे, एक भी शेयर अपना बेचा नहीं है इन्होंने, एक भी शेयर को डायल्यूट करने की कोशिश नहीं की। और दूसरा पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर ढंग से क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये रहा पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें से 25% के आसपास में जो शेयर्स हैं वो कंसंट्रेटेड मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में है, बाकी 10% के आसपास जो शेयर्स हैं वही सिर्फ नॉर्मल पब्लिक या छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के आसपास हाथों में हैं। तो यहाँ पे फिर से एक डर वाला जो माहौल है कि प्रमोट सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, छोटे जिनके ज़्यादा शेयर जिनके हाथ में है या फिर प्रमोटर्स को नुकसान, क्योंकि उन्हीं के पास में कंपनी का मोस्ट ऑफ द मालिकाना हक पड़ा हुआ है। और उन्होंने शेयर सेल भी नहीं किया है, जो कि जो स्टॉक ने अभी हाई मारा है 200 का सर्किट मारते हुए, वहाँ पर सेल भी नहीं किया है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो कंपनी को लेकर के काफ़ी होपफुल हैं फ्यूचर के हिसाब से। सो अब आप लोगों को क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर 50 करोड़ उठाने के बाद में, मुझे को पर्सनली लगता है कि कंपनी की काया पलट सकती है। बट द थिंग इज कि कंपनी की काया ऑलरेडी 10 रुपये के शेयर 150 रुपये पर पहुंच गया है, तो ऑलरेडी कहीं ओवर प्राइस तो नहीं हो गया है, क्योंकि 45 करोड़ की कंपनी है, 45 करोड़ 50 करोड़ रुपये कंपनी में और आने वाला, तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ के 95 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। और कंपनी का स्टॉक ऐसे मौके पर यूजुअली जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है उसमें अप्रूवल मिलता है तो शेयर प्राइस ऑलरेडी भागता है, ऊपर भागता है। तो कंपनी किस प्राइस के ऊपर नए शेयर देने वाली है, कितने देने वाली है, उसके ऊपर में भी डिपेंड करने वाला है। सो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी राइट इशू के बारे में आप लोग लिंक के अंदर में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर पता कर सकते हैं। सारे राइट इश्यूज़ की वहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहती है, तो जैसे ही इसका अप्रूवल मिल जाएगा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी उस लिंक के थ्रू पे क्लिक करके मिल जाएगी। राइट, आप कभी भी अगर राइट इशू अप्रूवल के बाद में उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो
बाकी उससे पहले करेंगे तो आपको जो उस वक्त अवेलेबल रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आई होप कि जो कंपनी के बारे में हमने चर्चा की है आपको कंपनी का समझ में आ गया है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या कर सकती है, और कंपनी क्या काम कर जो जो मालिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और आप बेटर डिसीजन ले पाएँ। आपको किसी के पास में अगर इस कंपनी के शेयर्स हैं और नए शेयर्स आते हैं कुछ पैसों में मिलने की कोशिश करते हैं, तो आई होप मेरे पास अगर होंगे तो मैं पॉजिटिवली इसके ऊपर थोड़ा सा बेट लेना पसंद करूंगा, बट ना कि अ, जैसे 100 करोड़ की कंपनी हो जाती है तो उससे ज़्यादा जाने की भी कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में कंपनी की वैल्यूएशन, क्योंकि राइट इशू अभी भी इनका जो एक सेगमेंट है वो रिस्की है थोड़ा सा, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के नहीं आएंगे, क्योंकि पैसा नहीं रिकवर होता है, जब काम किया हुआ है पैसा नहीं रिकवर होता तभी तो ये ट्रेड्स पेएबल, इनको पे नहीं हो पाता है पैसा, राइट, तभी तो इनको पैसा पे नहीं होता। इनको पैसा पे नहीं हो पाता, फिर ये प्रेशर डालते हैं तो फिर कंपनी को लोन लेना पड़ता है, कंपनी को लोन लेना पड़ता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो एक गलत साइकिल, कंपनी को डुबाने वाली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी मैनेज नहीं हुआ है। और नया जिस जिस बिजनेस के अंदर कंपनी घुसी हुई है, जिस बिजनेस के अंदर में अभी भी है, तो वेबसाइट को देखते हुए अच्छा लग रहा है, फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, चांसेस हैं। बट अभी मैनेजमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा, और अगर मैनेजमेंट ये सब ड्रामा जो है यहाँ से पैसे उठा के यहाँ लगा रही है और दोनों तरफ से ही बकाया रह रहा है, बीच में सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही है, इन्वेस्टर से पैसे उठाने के लिए सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाए हुए हैं, अगर ऐसा कुछ खेल है तो ऐसा अभी तक तो लग नहीं रहा, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखते हुए अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ दिखेगा तो आप हम नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।